सरपंच जी, इस बार सड़क बनाने के लिए 25 लाख आए हैं। 25 लाख? अरे आधी सड़क बनवा दो, आधा पैसा अपना। यह कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा की, जहां लोग सीधे साधे थे, मेहनती थे, लेकिन उनकी किस्मत उनके हाथ में नहीं, बल्कि गांव के सरपंच भानु प्रताप और सचिव महेश के हाथों में थी। गांव में हर साल सरकार से विकास के लिए लाखों रुपए आते थे, लेकिन विकास कहीं दिखता नहीं था। सरपंच जी, इस बार सड़क बनाने के लिए 25 लाख आए हैं। 25 लाख? अरे आधी सड़क बनवा दो, आधा पैसा अपना। और फिर वही हुआ, सड़क आधी बनी और उसमें भी मटेरियल बिल्कुल लो क्वालिटी का इस्तेमाल कराया गया, और आधा बचा हुआ पैसा सरपंच सचिव खा जाते हैं। सड़क की कंडीशन इतनी खराब थी कि पहली बारिश में ही सड़क पूरी तरह खराब हो जाती है। फिर क्या, गांव के लोग बहुत निराश होते हैं और सरपंच सचिव को सब गालियां देते हैं। कुछ दिनों बाद सरकार ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देने का ऐलान किया। गांव की विधवा कमला पंचायत में आती है। सरपंच जी, मेरा नाम लिस्ट में था, लेकिन मुझे घर क्यों नहीं मिला? सरपंच बोलता है, तुम्हारा नाम कट गया है। कमला कहती है, पर क्यों? सरपंच, ऊपर से आदेश आया है, जाओ। असल में घर उन लोगों को दिए गए जिन्होंने रिश्वत दी थी। सरकार ने गांव के गरीब परिवारों को रोजगार देने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया। रामपुरा में तालाब खुदाई का काम शुरू हुआ। कागजों में लिखा था 100 मजदूर रोज काम कर रहे हैं, लेकिन जब कोई वहां पहुंचता तो सिर्फ 30-40 लोग ही दिखाई देते। बाकी नाम सिर्फ रजिस्टर में थे, सिर्फ स्याही में, सिर्फ धोखे में। सचिव महेश रोज फाइल खोलता, एक एक कर नाम भरता और फर्जी हस्ताक्षर कर देता। कई जगह अंगूठे के निशान जो असली मजदूरों के थे ही नहीं। उधर असली मजदूर धूप में पसीना बहाते रहे। दिन खत्म होने के बाद भी उन्हें मजदूरी नहीं मिली। जब वे पंचायत पहुंचे और पूछा, हमारा पैसा कब मिलेगा, तो जवाब मिला, अभी ऊपर से पैसा नहीं आया। लेकिन सच्चाई यह थी, पैसा आ चुका था, सरकारी खाते से निकल भी चुका था, बस वो मजदूरों तक नहीं पहुंचा। अधूरा तालाब, सूखी मिट्टी और निराश चेहरों वाले मजदूर सब गवाही दे रहे थे कि यहां सिर्फ मिट्टी नहीं खोदी गई, बल्कि गरीबों का हक भी खोद लिया गया। रामपुरा में सब कुछ चुप था, लेकिन अब कोई सवाल पूछने वाला आ चुका था। शहर से पढ़ाई पूरी कर अर्जुन गांव लौटा। वो अपने गांव को बदलना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने टूटी सड़क देखी, अधूरा तालाब देखा और मजदूरों की खाली जेबें देखीं, उसे समझ आ गया यह सिर्फ लापरवाही नहीं, कुछ बड़ा घोटाला है। जब उसने पूछा, इतना पैसा आया, फिर काम अधूरा क्यों है, तो जवाब मिला, कागजों में सब पूरा है। यही जवाब अर्जुन के दिल में चुभ गया। उसने तय कर लिया, अब सच सामने लाना ही होगा। कई लोगों ने उसे रोका, डराया भी, लेकिन अर्जुन पीछे हटने वाला नहीं था। अर्जुन के हाथ अब पंचायत की असली फाइलें थीं। उसने जैसे ही कागज देखे, उसकी आंखें खुली रह गईं। सड़क के नाम पर लाखों रुपए खर्च दिखाए गए थे, तालाब के नाम पर पूरी रकम निकाली जा चुकी थी और मनरेगा में 100 मजदूरों की मजदूरी दर्ज थी, लेकिन जमीन पर टूटी सड़क, अधूरा तालाब और आधे से भी कम मजदूर। अर्जुन ने सूची मिलाई, कई नाम फर्जी थे, हस्ताक्षर एक जैसे थे, अंगूठे के निशान नकली थे। अब यह शक नहीं, पक्का घोटाला था। अर्जुन ने सारे सबूत इकट्ठा किए और मन ही मन फैसला कर लिया, अब सच छुपेगा नहीं। अर्जुन अब चुप रहने वाला नहीं था। हाथ में सबूत लेकर वो सीधे पंचायत पहुंच गया। सरपंच भानु प्रताप और सचिव महेश सामने बैठे थे। अर्जुन ने फाइल टेबल पर रखी। ये देखिए, सड़क के पैसे कहां गए? ये मजदूर कौन हैं जो गांव में रहते ही नहीं? कमरे में सन्नाटा छा गया। सरपंच का चेहरा लाल हो गया। वो गरज कर बोला, बहुत होशियार बन रहा है, अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस बार अर्जुन डरने वाला नहीं था।
अगले ही दिन अर्जुन ने पूरे गांव को चौपाल पर इकट्ठा किया। उसने सबके सामने फाइलें खोली, एक एक पन्ना दिखाया। ये देखिए, सड़क के नाम पर लाखों रुपए। ये देखिए, 100 मजदूरों की पेमेंट, जबकि काम सिर्फ 30 ने किया। गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। विधवा कमला की आंखों में आंसू थे, मजदूरों के चेहरों पर गुस्सा। अब सच छुपा नहीं था। अब पूरा गांव जान चुका था, उनके हक का पैसा लूटा गया है। अगली सुबह गांव की गलियों में एक सरकारी जीप आकर रुकी। लोग घरों से बाहर निकल आए। आज पहली बार किसी ने सत्ता को जवाब देते देखा था। अर्जुन ने सारे सबूत अधिकारियों के हाथ में सौंप दिए। फाइलों के पन्ने पलटे गए, राशियों की जांच हुई, नामों का मिलान हुआ। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती गई, सरपंच भानु प्रताप और सचिव महेश के चेहरे का रंग उड़ता गया। अधिकारियों ने टूटी सड़क देखी, अधूरा तालाब देखा और मजदूरों से पूछताछ की। अब सब साफ था, ये सिर्फ लापरवाही नहीं, साफ साफ घोटाला था। जांच पूरी होते ही फैसला सुनाया गया। अधिकारियों ने सरपंच भानु प्रताप और सचिव महेश को वहीं सबके सामने हिरासत में ले लिया। गांव की चौपाल पर पहली बार कुर्सी नहीं, कानून की ताकत दिखाई दी। भानु प्रताप का घमंड टूट चुका था, महेश की नजरें झुकी हुई थीं। वही लोग जो कल तक डरते थे, आज सच्चाई के साथ खड़े थे। अर्जुन भीड़ में खड़ा था, शांत लेकिन संतुष्ट। उसने साबित कर दिया था कि एक जागरूक इंसान पूरे सिस्टम को हिला सकता है। जब जनता जागती है तो बेईमानी टिक नहीं पाती और सच आखिरकार जीत ही जाता है। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और आपके गांव का सरपंच कैसा है कमेंट में बताएं।